दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार एनपी कंप्यूटर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो आइए जानते हैं कि एमएस वर्ड सबसे पहले काम क्या करता है, कंप्यूटर में एमएस वर्ड का यूज़ क्या है या ऑफिशियली वर्क क्या होते हैं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड आखिर होता क्या है। तो एमएस वर्ड का यूज़ हम लोग सबसे पहले करते हैं किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटली कार्य, यानी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य हो उसको कंप्लीट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पैकेज होता है कंप्यूटर का, वो हमारा एमएस वर्ड आता है। और एमएस ऑफिस एक प्रकार का ग्रुप होता है जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस। तो इसका हम सबसे पहला पैकेज पढ़ेंगे एमएस वर्ड। तो आइए जानते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है कंप्यूटर में। अभी तक एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं, जो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस करके और जानेंगे कि एमएस वर्ड ओपन कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं एमएस वर्ड ओपन कैसे होता है। पहला हमारा जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम टास्क स्टार्ट डेस्कटॉप से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही एक लिस्ट ऑन होती है, उसमें लिस्ट से ऑल प्रोग्राम पे सर्च करेंगे। ऑल प्रोग्राम पर हम जैसे ही सर्च करेंगे एक और लिस्ट ऑन होगी जिसमें दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये हमारा ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत 4 आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। तो हम उस चारों में से सबसे पहले आज हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, तो एमएस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम एमएस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो हम अभी बोर्ड पे बनाए हैं। ये पहला स्टेप होता है। स्टेप दूसरा जो होता है हमारा, वो शॉर्टकट प्रोसेस होता है। विंडोज की और आर जब एक साथ प्रेस करते हैं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है। ओपन होने वाले रन बॉक्स में हम विनवर्ड टाइप करते हैं। इस प्रकार से कुछ बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमारा दिया होता है सर्च। इसमें हम जैसे ही विनवर्ड टाइप करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड का सेम प्रोसेस जो है, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यानी कि ये सेकेंड स्टेप होता है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। और ये ध्यान रहे कि शॉर्टकट जब हम रन बॉक्स ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड में लिखने के लिए हम विनवर्ड का यूज करते हैं। विनवर्ड स्पेलिंग जो सही हो, अगर स्पेलिंग सही नहीं होती है तो हम एमएस वर्ड ओपन नहीं कर पाएंगे। तो एमएस वर्ड शॉर्टकट ओपन करने के लिए विनवर्ड का यूज जरूरी है। स्पेलिंग जो होगा WINWORD होगा। तीसरा स्टेप हम समझते हैं सबसे पहले कि तीसरा स्टेप एमएस वर्ड कैसे ओपन किया जाता है। स्टेप जो हमारा थर्ड होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम, या स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही एक लिस्ट ऑन होगी, शो लिस्ट, जिसमें सर्च बॉक्स दिया होगा। सर्च बॉक्स में हम सर्च करते हैं माइक्रो। जैसे हम इतना सर्च करेंगे माइक्रो, तो एमएस वर्ड से संबंधित या एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस, उनसे संबंधित जो भी पैकेज होंगे वो शो होने लगेंगे। और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एमएस वर्ड को, क्योंकि हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। जैसे हम एमएस वर्ड सेलेक्ट करेंगे तो डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा। जो ये बॉक्स ओपन हो रहा है इसे हम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें कंप्यूटर पर देखने को मिलता है, जो कि हम बहुत जल्द लाइव भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमएस वर्ड के बारे में कि इसके अंतर्गत कितने ऑप्शन आते हैं, इन ऑप्शनों का यूज क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन से मेनू आते हैं, इन मेनुओं का काम क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स, इसके अंतर्गत जो हमारी मेनू आती है बाय डिफॉल्ट 7 मेनू होती है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू और व्यू मेनू। जो ये हमारे हैं होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सभी मेनुओं का अपना अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। अभी जो हमारा मेनू है, सबसे पहले समझेंगे हम होम मेनू। इससे भी पहले जो आता है एमएस वर्ड में, वो फाइल मेनू,
आता है, जो कि MS वर्ड के अंतर्गत आता है, या सभी पैकेजों के अंतर्गत फाइल मेनू आता है। तो जो हमारा फाइल मेनू होता है ये एक एक्स्ट्रा मेनू के नाम से कह सकते हैं। इसको लेकर के MS वर्ड में जो होती है 8 मेनू होती है। तो सबसे पहले आइए हम बॉक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद से हम मेनू के बारे में आपको बताएंगे। जो हमारा बॉक्स ओपन होगा उसमें इस प्रकार का सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट 1। जो हम डेटा काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं, तो जब तक हम अपना डेटा सेव नहीं किए होते हैं तब तक हमारा MS वर्ड बाय डिफॉल्ट जो नाम देता है वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से देता है। अगर हम जैसे ही बनाए गए डेटा को सेव करते हैं तो हम जिस नाम से सेव करते हैं वो डॉक्यूमेंट हट करके यहाँ इस जगह पे वो नाम आ जाता है। ये जो होता है हमारा क्लोज बटन होता है, जो ओपन किए गए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को हमेशा के लिए बंद करने के लिए किया जाता है। ये जो होता है हमारा मैक्सिमाइज बटन होता है, जो फर्स्ट टाइम अगर हम एप्लीकेशन किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अगर वो एप्लीकेशन हाफ स्क्रीन में खुला है तो उसे फुल स्क्रीन में खोलने के लिए या ओपन करने के लिए मैक्सिमाइज का यूज किया जाता है। ये हमारा जो होता है मिनिमाइज बटन, ये मिनिमाइज बटन का यूज होता है टेम्पोररी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, यानी मिनिमाइज का जैसे ही हम यूज करेंगे तो डेस्कटॉप पे जाकर के टास्क बार के नीचे हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो उसमें अगर कोई और कार्य करना है तो फिर से हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा जो अवेलेबल होता है वो होता है मेनू बार। मेनू बार में 7 मेनू होती हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये सभी मेनू अपना अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। मेनू बार के जस्ट नीचे जो ओपन होता है वो हमारा होता है रिबन। इसे हम स्टैंडर्ड बार के नाम से भी जानते हैं। इसका 2 नाम होता है, एक तो रिबन और दूसरा स्टैंडर्ड बार। बहुत सारे लोग इसे स्टैंडर्ड बार के नाम से जानते हैं, इसलिए हम दोनों नाम बता दिए हैं। अभी जो हमारा रिबन खुला हुआ है, ये रिबन खुला हुआ है होम मेनू का, जिसके अंतर्गत कॉपी, कट, पेस्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग आती है। ऐसे ही अगर हम इंसर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट मेनू का रिबन खुलेगा। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का रिबन खुलेगा। रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो रेफरेंस का, यानी सभी मेनू का अपना अपना रिबन हो जाएगा। ये सभी मेनू अपना अलग अलग कार्य करेंगे। इसके बाद रिबन के नीचे जो होता है हमारा रूलर लाइन होता है, जो रूलर लाइन इंडिकेट करता है राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट को। ये 2 इंडेंट होते हैं हमारे, जो लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने का काम करते हैं। ये जो होता है इंडेंट इस प्रकार का सिंबल दिखाई देता है कंप्यूटर में। ये जो होता है हमारा राइट इंडेंट होता है और ये जो होता है हमारा लेफ्ट इंडेंट होता है। ये दोनों बस यही एडजस्ट करते हैं कि पेज पर जो लिखने का जो मैटर लिख रहे हैं हम वो कहाँ से कहाँ तक लिखे। तो ये इंडेंट अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने का काम करते हैं। उसके नीचे हमारा जो पेज होता है एक्टिव पेज होता है, यानी जिस पेज पे हम कार्य करने वाले हैं वो पेज होता है। पेज के नीचे हमारा एक स्टेटस बार शो करते हैं, यानी पेज पे किए गए कार्य का स्टेटस दिखाने का जो काम करता है वो हमारा स्टेटस बार का होता है। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप, 1 of 1, यानी इसका मतलब होता है कि फर्स्ट जो 1 है उस पे हम कार्य कर रहे हैं और ऑफ 1 है, यानी कि इस पैकेज में अभी तक केवल एक ही पेज ओपन किया गया है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार होता है, जो लेफ्ट राइट पेज को मूव करने का काम करता है। हमारे MS वर्ड में 2 प्रकार के बार होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम होता है पेज को लेफ्ट और राइट मूव कराना। इसके बाद हमारा आता है ये जूमिंग टैब। जूमिंग टैब जो होता है पेज को बड़ा और छोटा करके देखने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में पेज की मिनिमम साइज जो होती है 10% और मैक्सिमम साइज जो होती है वो 500% और बाय डिफॉल्ट यानी जो ऑटोमेटिक साइजें जो हमारी होती है MS वर्ड की वो होती है 100। ये हमारा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार पेज को अप और डाउन करके देखने का काम आता है, यानी पेज को ऊपर और नीचे करके आसानी से देखा जा सकता है। बाकी हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, फिर से हम अपने होम मेनू के अंतर्गत हम रिबन के बारे में समझा देते हैं आपको कि रिबन का काम क्या होता है। ये जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, कॉपी, कट, पेस्ट जो चीजें हैं ये हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन्स में स्टोर करते हैं। जैसे एक स्थान से मीटर को कॉपी या कट करते हैं तो मीटर जा करके कहाँ स्टोर होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स में क्लिपबोर्ड नामक ऑप्शन होता है
जो स्टोर करने का काम करता है। अगर हम किसी भी प्रकार के, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं बलिया, अगर इस बलिया को हम जैसे ही कट करते हैं तो कट करेंगे तो यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है जाकर के, जहां ये स्टोर होता है उसका नाम होता है क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड में आसानी से जाकर के स्टोर होता है और ये उस समय तक स्टोर होता है, 24 घंटे तक हमारा कंप्यूटर में स्टोर होता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर 24 घंटे तक ऑन होना चाहिए। अगर इस 24 घंटे के अंदर कंप्यूटर किसी कारण की वजह से बंद होता है या मोबाइल फोन किसी कारण की वजह से बंद होती हैं तो क्लिपबोर्ड में स्टोर डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर से हमें कॉपी या कट करके क्लिपबोर्ड में ऐड करना होता है। तो जैसे हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो ये सभी डेटा जा करके क्लिपबोर्ड में स्टोर होते हैं। जैसे ये इस पॉइंट का मतलब समझ लीजिए, ये पॉइंट जो होता है, जो काम हम इस बॉक्स में कर रहे हैं, जो अभी हमें इस ऊपर दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स की सहायता से कर रहे हैं, सेम काम अगर हम इस पे करेंगे तो इस क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और एक बार में सेलेक्ट किए गए जितने भी टेक्स्ट कट या कॉपी किए गए होते हैं उनकी लिस्ट इस साइड में ऑन हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। इस प्रकार से हमारा होता है फॉन्ट, एरियल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये जो होता है, ये एरियल जो है ये फॉन्ट होता है। इसके अंतर्गत हम जो भी लिखने का काम करते हैं, जैसे कि अभी हम नॉर्मल लिख रहे हैं कैपिटल में इंडिया, अगर हम जैसे इंडिया लिखें तो नॉर्मल लिखें। अगर इस फॉन्ट को हम आप बदलना चाहते हैं तो हमें होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ऑप्शन पे जाना होगा, फॉन्ट बॉक्स में जा करके अलग अलग स्टाइल से फॉन्ट चेंज करना होगा। अभी जो हम नॉर्मल लिखे, अगर हम स्टाइलिश लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख देगा, तो ये जो है इसी को हम फॉन्ट कहते हैं, यानी जो लिखने का प्रक्रिया होता है, टेक्स्ट को लिखने का जो प्रक्रिया होता है वही हमारा फॉन्ट होता है। और होम मेनू के अंतर्गत आकर के इस फॉन्ट को आसानी से फॉन्ट बॉक्स के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। अगर हम इस फॉन्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम आसानी से इस फॉन्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जो कि होम मेनू के अंतर्गत साइज दिया गया होता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये उसी समय काम करेगा जब हम इस टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं, तभी वो छोटा या बड़ा हो सकता है, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। अगर ये हम सेलेक्ट नहीं किए हैं तो अगर बड़ा या छोटा करें तो ये बड़ा या छोटा नहीं होने वाला है। जब हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से साइज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो ये चीजें थी। ये हमारा होता है पैराग्राफ से संबंधित, यानी पैराग्राफ को किस तरह से लिखना है। तो ये चीजें हम समझा देंगे आपको जब होम मेनू क्लियर पढ़ाएंगे तब। सबसे पहले ये समझते हैं एमएस वर्ड में कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। इस एमएस वर्ड 2007 का एक्सटेंशन जो होता है, 2007 का जो एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान, कि अगर हम फाइल बना रहे हैं तो किस नाम से बना रहे हैं, ये किस पैकेज का फाइल है। तो इसका 2007 का जो एक्सटेंशन होता है .doc होता है। ठीक है, और आज के डेटो में जो 2010 और 2013 का जो एक्सटेंशन है वो है .docx। ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है, यानी उसकी पहचान कराने का काम करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सटेंशन किसे कहा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब हम फाइल को सेव करते हैं और फाइल के साथ ऑटोमेटिक डॉट के साथ 3 लेटर का जो टेक्स्ट ऐड हो जाता है उसे हम एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। और ये एक्सटेंशन उस फाइल की पहचान कराती है कि ये फाइल किस पर्पज के लिए है या किस एप्लीकेशन की फाइल है। एमएस वर्ड जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी जो भी हम काम करें लिखने से संबंधित, हल्का फुल्का ग्राफिकल संबंधित, या कह सकते हैं कि एमएस वर्ड पे हम जितने भी मेल करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्राफिक को थोड़ा बहुत एडिट करना, यानी XYZ लगभग एमएस वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। एमएस वर्ड को बनाने वाली जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है, जिनकी ये कंपनी है उनका नाम है बिल गेट्स। तो ये चीजें जो होती है एमएस वर्ड की, ये लगभग प्रॉपर तरीके से हम टेक्स्ट से संबंधित यानी डॉक्यूमेंट से संबंधित, आप लोग डॉक्यूमेंट समझते ही होंगे, डॉक्यूमेंट से संबंधित जो कार्य होते हैं वो हम आसानी से इस एमएस वर्ड के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको अगले वीडियो में सबसे पहले पढ़ाएंगे यहाँ से ऑफिस बटन। इसका 3 नाम होता है, फाइल मेनू, ऑफिस बटन या मेन बटन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और मैं एक एक पॉइंट के बारे में आपको क्लियर करा दूंगा
जो अगला क्लास हमारा आएगा वो आएगा सबसे पहले फाइल मेनू के बारे में। धीरे धीरे करके ये पूरे 7 मेनू हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी MS वर्ड के नए नए ट्रिक्स हैं वो सब आपको बता देंगे। तो धन्यवाद।